अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, इसकी करनी है पार्शियल फ्रैक्शन। अब पार्शियल फ्रैक्शन किसको कहा जाता है? पार्शियल फ्रैक्शन को उर्दू में कहा जाता है जुज़वी हिस्सा। जुज़वी हिस्से से मुराद देखो, हम कोई भी फ्रैक्शन करते हैं तो उन फ्रैक्शन को ऐड करके एक बना देते हैं, और अब वो एक बनाना तो हमने सीखा, लेकिन उसको तोड़ करके वापस दो बनाना बड़ा मुश्किल होता है। जैसे मान ले हम लोगों ने क्या किया कि 1/2 प्लस 2/3 जो है, इसको हम लोग कर सकते हैं जी 6, मतलब 2 3 6, और फिर हम लोग के पास आ जाएगा 2 3 6 प्लस 4, तो हमारे पास 10 डिवाइडेड बाई 6 कुछ करके फिर 2 3 2 5 तो 5 डिवाइडेड बाई 3। हमारे पास देखो फ्रैक्शन फॉर्म को हम लोगों ने एक कर दिया। अब इस एक को वापस दो करना बड़ा मुश्किल है। अब वो बड़ा मुश्किल का कॉन्सेप्ट जो वो पार्शियल फ्रैक्शन सॉल्व करता है। पार्शियल फ्रैक्शन ने हमें मेथड सिखा दिए, 4 रूल सिखा दिए, क्योंकि ये अलजेब्रिक के अंदर है। 4 रूल्स के अंदर उसने हमें, क्योंकि मैंने पार्शियल फ्रैक्शन में बहुत सारी वीडियोस बना चुका हूँ। अब 4 रूल्स के अंदर क्या कहानी होती है कि पहले रूल के अंदर लीनियर होना चाहिए और नॉन रिपीटेड होना चाहिए। दूसरे रूल के अंदर क्या होना चाहिए? लीनियर होना चाहिए लेकिन रिपीटेड होना चाहिए। थर्ड रूल के अंदर क्या होता है हमारे पास कि क्वाड्रेटिक और नॉन रिपीटेड हो, और फोर्थ रूल के अंदर क्वाड्रेटिक भी हो और रिपीटेड भी हो, साथ लीनियर भी आ जाए तो फर्क नहीं पड़ता। फोर्थ रूल इज अ डिफिकल्ट रूल। अब ये जो रूल है ये फर्स्ट रूल है हमारे पास, क्योंकि यहाँ पे देखो लीनियर है और नॉन रिपीटेड, इसके होल की पावर में कोई स्क्वायर वगैरह नहीं है। तो इसकी पार्शियल फ्रैक्शन करने के लिए जस्ट हम लोगों ने इसके जो लीनियर फैक्टर्स है ना, इस लीनियर फैक्टर को ए का नाम दे देना है। पहला फैक्टर ए के पास आ जाएगा और दूसरा फैक्टर बी के पास आ जाएगा। ये हमारे पास इसकी फॉर्म होती है। अब ये जो हम लोगों ने फॉर्म बनाई, इसको स्टार के इक्वेशन क्या देते हैं। फिर इसके बाद हम लोगों ने जस्ट क्या करना होता है कि ये जो हमारा एलसीएम है x+1, क्योंकि दोनों के पास वही, और x+2, क्योंकि इसके एलसीएम को आगे जाके हम लोगों ने डिवाइड करवाया, तो हम लोग मल्टीप्लाई बाय बोथ साइड करेंगे। सो बोथ साइड मल्टीप्लाई करने के लिए हमें क्या करेंगे? x+1 x+2 मल्टीप्लाई बाय 2 सबके साथ करना है, ठीक है। 2x डिवाइड बाय x+1 और x+2 इज इक्वल्स टू x+1 x+2 मल्टीप्लाई बाय a डिवाइडेड बाय x+1 प्लस x+1 x+2 मल्टीप्लाई बाय b डिवाइडेड बाय x+2। ये एलसीएम कट गया, +1 के साथ कट गया, और ये पूरा का पूरा कट हो गया, ठीक हो गया। डिनोमिनेटर की कहानी होगी खत्म। इसके बाद जस्ट क्या करना है कि 2x+1 इज इक्वल टू a के साथ आ गया x+2 और b के साथ आ गया हमारे पास x+1। ये हमारे पास इक्वेशन आ गई, ठीक हो गया। अब इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 1 कहते हैं, ठीक हो गया। अब 1 क्या, क्यों? अब हमारे पास ये जो दो लीनियर फैक्टर्स होते हैं ना, इस दोनों लीनियर फैक्टर्स को 0 के इक्वल रखा, तो पहले का आंसर आया x-1। अब ये जो x इज इक्वल टू -1 आया, इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट करो जहां पे x है। अब हमारे पास x की जगह -1 + 1 इज इक्वल टू x की जगह -1 + 2 और x की जगह -1 + 1। यहाँ पे ऑटोमेटिकली जो है एक ना एक टर्म 0 हो जाएगी, क्योंकि ये -1 + 1 0। यहां से आ जाएगा -2 + 1 इज इक्वल टू a1। यहां से आ जाएगा -1 इज इक्वल टू a, तो a का आंसर आ गया जी -1। हमने a की वैल्यू को तलाश करनी, तो जो a का आंसर आ गया, ठीक हो गया। अब b के आंसर को फाइंड आउट करने के लिए जस्ट हमने इसके दूसरे लीनियर फैक्टर को 0 के इक्वल रखना है। इसको 0 के इक्वल रखा, और अब हम लोगों ने पुट कर देना है इसी इक्वेशन के अंदर। तो 2 - 2 + 1 इज इक्वल टू a - 2 + 2, a हो जाएगा 0 प्लस b इज इक्वल टू -2 + 1, b नहीं 0 होगा, a हो गया जी 0, ठीक हो गया। यहां के बाद यहां पे कर लेंगे, सो -4 + 1 a 0, तो b की जगह आ जाएगा -b, क्योंकि देखो b -1 b -1 आ गया, ठीक हो गया। इसके बाद आ जाएगा जी -3 इज इक्वल टू b प्लस का, सॉरी अभी b जो है वो माइनस का हो जाएगा, लेकिन b को हम -b कर लेंगे क्योंकि मल्टीप्लाई होगा। माइनस माइनस काट तो b का आंसर क्या आ गया? 3। b का आंसर आ गया जी 3। अब बेसिकली हमने इस a और b को फाइंड आउट करना था, तो a हमारे पास आ गया जी -1 और b हमारे पास आ गया जी 3, ठीक है। अब ये हमारे पास पार्शियल फ्रैक्शन होगी। मतलब देखो ना, इसको हम लोगों ने ऐसे दो हिस्सों में तोड़ दिया कि हमारे पास इसकी दोनों पार्शियल फ्रैक्शन होगी। अब ये जो कॉन्सेप्ट होता है ये बेसिकली काम आता है इंटीग्रेशन के लिए, क्योंकि जब हम इंटीग्रेशन के अंदर आते हैं ना, तो इंटीग्रेशन में हमारे पास कभी कभार ऐसे होता है कि वो फंक्शन जो होता है वो इंटीग्रेट नहीं हो रहा होता। जब वो इंटीग्रेट नहीं हो रहा होता तो हम उसकी पार्शियल फ्रैक्शन करते हैं, मतलब उसके जिसभी हिस्से बना लेते हैं, इसके तोड़ देते हैं, क्योंकि इसमें और भी फैक्टर आ सकते हैं, a b c d। मतलब ये हम लोग लिख सकते हैं इस तरह भी, ax + b cx + d ex + f, ठीक हो गया, इस तरह, और इसके नीचे वैल्यूज। तो मतलब इसके जितने हम लोग जिस भी हिस्से करना चाहें तो हम कर सकते हैं। ये एक मेथड है पार्शियल फ्रैक्शन का, जिससे हम इसके हिस्से बनाते हैं। ये हिस्सा एक
ये हिस्सा दूसरा, और ये दोनों हिस्से को अगर ऐड करें तो ऑटोमेटिकली यही चीज बन जाएगी। और चाहे तो आप कर भी सकते हैं, बेशक इन दोनों को देखें, ऐड कर लेना, आप करके देखिए जी। इनका एलसीएम आ रहा है जी x+1 और x+2, ठीक है। यहाँ -1 के साथ आ जाएगा x+2 और +3 के साथ आ जाएगा x+1, ठीक हो गया। मैं एलसीएम ले रहा हूँ, सो -2 + 3x+1 एलसीएम वही चीज आ जाएगी, मैं सिर्फ ऊपर वाले, क्योंकि एलसीएम तो सेम ही है ना, x+1 और x+2, ठीक है। सो यहाँ से 2x, देखो -x में से 3x निकालो, सो 2x और -1 डिवाइडेड बाय x+1, सो 2x, सॉरी -1 ही +1 आ जाएगा, ठीक हो गया। तो हमारे पास x+1 और x+2 की वजह से वो -1 था, अंदर वाले की वजह से साइन चेंज हो गया। तो इस तरह हम इसकी वैल्यूज को सॉल्व कर सकते हो, चेक कर सकते हैं। तो पार्शियल फ्रैक्शन के ऊपर और वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को लाजमी विजिट करें। टैली मैथ 750 वीडियोस अपलोड कर चुका हूं और बहुत मजे की वीडियोस है, तो सब्सक्राइब फॉर मोर। शुक्रिया।